अस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इंशाअल्लाह आज हम ऐसी शख्सियत का तासुब करेंगे जिसका वाक़या कुरान में सबसे ज़्यादा अल्लाह ने किया है। क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन थे? तो वो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम हैं जिसका वाक़या कुरान में जगह जगह आया है। पैगंबर मूसा अलैहि अस्सलाम को इस्लाम में पैगंबर, क़सियद और एक रहनुमा का दर्जा हासिल है। कुरान हमें ये बताता है कि पैगंबर को अल्लाह ने मिस्र के बादशाह और इसराइल की रहनुमाई और उन्हें आगाह करने के लिए भेजा था। तो चलो गवाह से कहानी सुने। मूसा अलैहि अस्सलाम का वाक़या। पैगंबर मूसा अलैहि अस्सलाम एक शहजादे की तौर पर बड़े हुए। वो वक्त मिस्र के बादशाह फ़िरौन यकूब अलैहि अस्सलाम की अकायद मंदल से बहुत बुरा सलूक करता था। ये अकीदतमंद इसराइल अलैहि अस्सलाम की औलादों की तारुफ की तजवीज़ पर जाने जाते हैं। मिस्र के बादशाह में इसराइल को उग में रखता था। वो इसराइल से बहुत नफरत करते थे और उनसे बहुत कम मजदूरी पर काम करता था और कभी कभार तो कुछ नहीं, इसराइलियों सिर्फ इसका हुक्म माने और उसकी खुदा की इबादत करें। इस तरह मिस्र में बहुत सारे बादशाह आए और उन्होंने खुद को ही खुदा माना। कहीं बरस बैठ गए। फ़िरौन पर अराकीन कहते थे। वो इसराइलियों से बहुत नाप्रचार करता था। इसराइलियों को सजा देने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक रात जब फ़िरौन सो रहा था, उसने एक ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उसने देखा कि एक बड़ा सा आग का गोला आसमान से नीचे आया और उसने पूरे शहर को जला दिया। आग मिस्र के घरों को तबाह किया, लेकिन इसराइलियों के घरों को कुछ नहीं हुआ। फ़िरौन डर गया और इसे इस ख्वाब का मतलब समझ में नहीं आया। लिहाजा इसने अगले दिन जादूगरों को बुलाया और फिर उसने उनसे इससे इसके ख्वाब का ताबीर पूछा। उसने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि इसराइल की हर लड़की पैदा होगी और मिस्र की लोग इस लड़की के हाथों मारी जाएंगे। फ़िरौन गुस्से से भर गया और उसने हुक्म दिया कि इसराइल की हर पैदा होने वाली लड़की को मारा जाएगा। फ़िरौन के हुक्म की तामील हो गई और सिपाहियों ने इसराइल की हर पैदा होने वाली लड़की का कत्ल शुरू किया। ये वो वक्त था जब पैगंबर मूसा अलैहि अस्सलाम इस दुनिया में आया। पैगंबर की पैदाइश इसराइल के एक गरीब ख़ानदान में हुई थी। एक बड़ा भाई था जिसका नाम हारून अलैहि अस्सलाम था और उनकी एक बहन भी थी। मूसा अलैहि अस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने एक मुसीबत बनाई और उनकी माँ को हुक्म दिया कि वो उन्हें टुकड़े में रुक कर बहते हुए नदी में छोड़ दे। मूसा अलैहि अस्सलाम की माँ ने वैसा ही किया जो इससे कहा गया था। वो अपने बेटे के लिए बहुत गमज़दा थी और जानती थी कि अल्लाह ने अब तक उनके बेटे को महफूज रखा है और आगे भी उन्हें कोई नुकसान होने नहीं देंगे। जब टुकड़े दूर भाग गए तो उन्होंने अपने बेटे से उनका पीछा करने के लिए कहा और ये पता लगाने के लिए कि उनका बेटा महफूज है। टुकड़े दरिया में लंबे वक्त तक बहते गए और पैगंबर की बहन इसका पीछा करती रही, जैसा कि उनकी माँ ने हुक्म किया था। कुछ वक्त बाद बहने करने के बाद वो टुकड़े एक बड़े डाल में गिर गए जिसमें फ़िरौन की बीवी गुस्ल कर रहे थे। जब उसने वो टुकड़े देखा तो अपनी कानों से वो टुकड़े किनारा करने के लिए कहा। जब उसने बच्ची को देखा तो इस पर प्यार मोड़ आया। फ़िरौन की बेगम फ़िरौन से बिल्कुल अलग थी। वो एक पसंद और रहमदिल औरत थी। वो इस बच्चे के लिए तरह रहे थे। जब उसने बच्चे को देखा, उसने गिले लगा दिया और चिमटे लगाए। बच्ची को प्यार करते देखकर फ़िरौन हैरत में पड़ गया। इसकी बेगम खुशी से रो रही थी और ऐसा उसने पहली बार कभी नहीं देखा। बेगम ने अपने शौहर से इल्तिजा की कि इस बच्चे को रहने दो, ये हमारा बेटा होगा। फ़िरौन ने इसकी बात टाल नहीं सका और उन्होंने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। कुछ वक्त बाद बच्ची को भूख लगने लगी और उसने रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने गावो है कि कुछ औरतों को दूध देने के लिए बुलाया और बच्ची ने इसमें कुछ भी दूध नहीं पिया। फिर सिपाही नहीं पैगंबर की बहन को बेगम के पास लाया। ये लड़की टुकड़े का पीछा कर रही थी। तो इस लड़की ने जवाब दिया कि मैं तो यूं ही इस टुकड़े का पीछा कर रही थी बेगम साहिबा। जब उसने अपने भाई को रोते देखा, वो परेशान हुई और कहा कि मैं किसी को जानती हूं जो ऐसे दूध पिला सकते हैं। बेगम साहिबा राजी हो गई और उन्होंने सिपाही को इस औरत लाने के लिए हुक्म दिया जिसकी भरी में इस पैगंबर की बहन बात कर रही थी। पैगंबर की बहन फिर अपनी माँ को ले आई और उन्होंने दूध पीना शुरू किया, जैसा कि इसने बच्चे को सीने से लगा दिया और उसने दूध पीना शुरू किया। फ़िरौन ये सब देखकर हैरत में पड़ गया और उसने पूछा, तुम हो कौन?
इस बच्ची ने किस तरह और का दूध नहीं पिया। पैगंबर की माँ ये जानती थी कि मैंने अगर सच बोला तो फिरौन इसे कत्ल कर देगा। लिहाजा उन्होंने कहा, मेरा दूध मीठा और खुशबूदार है, लिहा कोई बच्चा इनकार नहीं कर सकता। इनकी जवाब ने फिरौन को मुतमईन किया और उन्हें आया कि ज़मीन वार सवुंक दे गए। मूसा अलैहिस्सलाम महल में एक शहजादे की तरह बड़े हुए। अल्लाह ने इसे अच्छी सेहत, ताकत, इल्म और अक्लमंदी से नवाजा। वो बहुत रहम दिल थे, इसलिए इसके पास कमज़ोर और सताए हुए लोग मदद मांगने के लिए आते। एक दिन शहर में तैरते हुए एक सिपाही को एक इसराइली मारते हुए देखा। जब इसराइल ने पैगंबर को वहां देखा तो वो मदद के लिए पुकारने लगा। पैगंबर ने इस बेचारे की मदद करने का फैसला किया और सिपाही से जुल्म बंद करने के लिए कहा। सिपाही ने रोब जमाने के लिए उनसे उनके बारे में पूछा और कुछ ऐसा कह दिया जिससे पैगंबर बहुत नाराज हुए। पहली तो पैगंबर ने सिपाही को समझाने की कोशिश की मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा पैगंबर एक कदम आगे आए और इस सिपाही पर एक जोरदार वार किया जिससे वो वहीं गिर गया और मर गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने क्या किया तो उसकी पेशानी से टानेदार पसीना शुरू हुआ और खुद से कहा कि यह शैतान का काम है, इन्होंने मुझे गमराह किया। वो जानते थे कि जब तक किसी पर मुकदमा न छुड़ाया जाए और उन्हें जालिम न साबित किया जाए तो इससे मरना बड़ा गुनाह है। वो वही सद्दे में आ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, ई मेरे मालिक, मैंने अपनी रूह से जुल्म किया, मुझे मुआफ कर दे। अगले दिन इन्होंने वही इसराइल को किसी और से लड़ते हुए देखा। पैगंबर ने कमज़ोर आदमी की मदद की और कहा कि लगता है कि तुम हर रोज़ किसी न किसी से लड़ते रहते हो। इसराइल डर गया और कहा, मुझे मुआफ कर दे, मुझे मात मार जैसे कि तुमने काल इस सिपाही को मारा था। वो इस इसराइली के साथ इस आदमी ने बात सुनने और जाकर शायन अफसर को बता दिया। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में चहरे कदमी जा रहा था तो एक आदमी दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, सिपाही आपको गिरफ्तार करने आ रहा है, जल्दी यहाँ से भाग जाए। पैगंबर जानते थे कि मिस्र में कत्ल की सज़ा मौत है, लिहाजा इन्होंने मिस्र छोड़ने का फैसला किया। पैगंबर ने जल्दबाग में मिस्र छोड़ दिया, इन्होंने नए कपड़े भी नहीं बदले। वो सवार करने के लिए तैयार नहीं थे और न ही कोई कारवा था। जैसे ही इसने इत्तला दी वो शहर छोड़ गया। आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में वाक़यात को बयान करने का मौका होगा। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।